एक अपना रुपट्टा बिछा दिया मैया ने, गोपी ने। बोले भौरे भगवान से मत कहना, मेरे कृष्ण से ना कहना, हम तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनके बिन रह नहीं पाएंगी। बस ये हमारा ये जो आपने छल किया है वो क्रोध भरे वाक्य निकले हैं। हो सके कृष्ण हमें कभी त्यागना नहीं, बस हमारे अपराध को क्षमा करते रहना। उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी ये सब सुन रहे थे। उद्धव जी समझाने लगे, अरे तुम ब्रह्म का चिंतन करो, क्या कृष्ण का, कृष्ण तो चारों तरफ व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, और तुम रोती रहती हो। गोपियों ने राधा रानी के सहित देखा, ये कौन ज्ञानी आ गए हैं? उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो थो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव मन न भये 10। एक तो था श्याम सुंदर के साथ चला गया, अब तेरे भगवान के लिए हम कहां से मन लाएं, बोलो। एक भगवान श्याम सुंदर के साथ में मन चला गया, अब हम तेरे भगवान के लिए कहां से मन लाएं। उद्धव मन न भये 10-20, बोलो राधे राधे। और उद्धव कह रहे कृष्ण चले गए हैं, देखो कदम की डाली पर बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं। उद्धव ने कहा कहां? अरे देखो तो सही। बोले मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोले कहां से दिखाई देंगे, जो ज्ञान का पर्दा लगाए बैठे हो तो दिखाई कहां से देंगे। गोपियों ने कहा उद्धव तुम नहीं जान पाओगे, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, ये केवल प्रेम की बात है, तुम क्या जान पाओगे। आज एक दिन की उद्धव कह के गए थे, गोपियों के प्रेम में ऐसे लिपटे कि 6 महीने तक उद्धव जी ने ब्रज में निवास किया। कितने दिन तक? बन आशा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभिर्विज्ञाम्। आज उद्धव जी एक दिन की गए थे, 6 महीने के बाद जाने लगे तो गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षणता, किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान के गोपियों की रेणु को, रज को उद्धव जी प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षणता, अयासाम हरि कथोद्गीतम पुनाते भुवनत्रयम्। बस आपके इन्हीं गुणान वादों को सुनता रहूं, ऐसी कृपा करें जैसे आपका प्रेम भगवान से है तो मेरा भी हो जाए। बोलो राधे राधे। आज गोपियों से आज्ञा लेकर के और यशोदा जी से नंद बाबा से कहा कि कुछ संदेशा हो तो मैं लेकर के जाऊं, श्याम सुंदर को सुनाऊं। तो उन्हीं गोपियों नंद रानी ने कहा कोई संदेशा नहीं है। नंद बाबा ने कहा कोई संदेशा नहीं है, फिर भी मेरे श्याम सुंदर से ये कहना, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, केवल बस एक बार श्याम सुंदर के दर्शन के लिए अखियां प्यासी बैठी हैं। ये प्राण बस एक बार हो, क्योंकि श्याम सुंदर ने कहा है कि जब तक मैं दोबारा दर्शन ना दूं तब तक अपने प्राणों को त्यागना नहीं। मैं चाहती हूं कि अपने श्याम सुंदर के वियोग में प्राणों को त्याग दूं, लेकिन भगवान का वचन है, मुझे हमें निभाना है। देखो चाहता कमल नयन को, देखो चाहता
कमल नयन को निस दिन राहत उदासी, आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। बस यही हम लोगों को भी चाहिए, प्रभु ऐसी कृपा करो। इसी तरह श्याम सुंदर के देखने के लिए हमारी अखियां तरसती रहें, कब श्याम सुंदर की कथा मिले, कब श्याम सुंदर का दर्शन हो। यही आशा अपने जीवन में मरते पर्यंत तक बना के रखनी चाहिए। श्याम सुंदर के दर्शन की उतनी महत्ता नहीं है जितने दर्शन की ललक की महत्ता है। अगर दर्शन हो जाएगा तो वो प्रेम कैसे रह जाएगा। लेकिन श्याम सुंदर के लिए दिन रात तड़पे, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, यही तड़प भगवान की याद कराती है, वही याद भगवान से मिलाती है। बोलो राधे राधे। हा। आज जब उद्धव जी लौट करके गए, भगवान से कहते हैं कि ऐसे प्रेम राज्य को छोड़ करके आप कैसे जी लेते हो। भगवान कहते हैं उद्धव आज ज्ञान हो गया ना कि मैं क्यों रोता हूँ, इसलिए रोता रहता हूँ कि मेरे ब्रजवासी बल्लभ सदा, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे प्राण आधार। ये मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय है, इसलिए रोता रहता हूँ। उद्धव जी ने जब संदेशा सुनाया, भगवान को प्रसन्नता हुई। और आप लोगों ने कल कथा सुनी कि भगवान का प्रथम विवाह कुंडिनपुर के राजा रुक्मणी के साथ में भगवान का संपन्न होता है। बोल गोविंद भगवान की जय। भैया एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जैसे रुक्मी चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करूं, और लक्ष्मी जी यानी रुक्मणी जी क्या है, लक्ष्मी जी हैं, वो किसकी हैं, भगवान की हैं। इसलिए जो अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं करता है, भगवान से नहीं मिलाता है, वो उसकी लक्ष्मी का भगवान हरण करके ले जाते हैं। ये याद रखिएगा। इसलिए समय समय से अपनी लक्ष्मी का उपयोग सत्कार्य में करते रहना चाहिए, यानी अपनी लक्ष्मी का विवाह भगवान से करते रहना चाहिए। भगवान से करने का मतलब, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो परहित करते रहना चाहिए, धर्म कर्म करते रहना चाहिए। कहीं पर कुछ भी हो रहा, कुछ दान पुण्य करके अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। और कैसे करना चाहिए, लक्ष्मी का भाई बन करके लक्ष्मी जी को मानो कि हम लक्ष्मी जी हमारी बहन हैं और हम उनके भैया हैं। ऐसी भावना रखोगे तो बताओ कभी बहन चाहती है अपने भाई से अलग हो? बोलो, कभी भी बहन अपने भाई का अनभला नहीं चाहती। कितना भी भाई लड़े झगड़े हैं, बहन यही सोचती है कि मेरा भैया सुखी रहे, गरीबी में जी लेगी, लेकिन कभी माता पिता से ये नहीं कहती है, अन्ना अपने भैया से कहती है। जो सच्ची नारी होती, कन्या होती, यही कहती है कि जो आपने निर्णय लिया। और कदाचित कितनी भी बहन गरीब हो, लेकिन अगर भैया कहते कुछ रखे हो क्या, तो चुराए हुए पति के पैसे लेकर के अपने भैया को उठा के दे देती है। ये प्रेम बहन का भाई से होता है। तो लक्ष्मी जी को अगर अपनी बहन बना लोगे तो लक्ष्मी जी तो जगत जननी है, उनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो कभी किसी को खाली करके भेजेंगे। इसलिए लक्ष्मी का हमेशा बहन बना करके प्रयोग में लेना चाहिए। या दूसरा काम जिससे लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा बनी रहे, हम इसका उपाय बता रहे हैं। लोग कह देते हैं कि नहीं लक्ष्मी जी हमारे घर में नहीं टिकती, खूब कमाते हैं पैसा नहीं टिकता। उसका कारण ये है कि आप बहन की तरह लक्ष्मी जी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा काम, लक्ष्मी जी को माँ बना लीजिए, बेटा बन जाइए, तो कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बेटा को भूखा देख सके, हैं? तो ये लक्ष्मी जी को माँ बना करके प्रयोग करिए, या लक्ष्मी जी को बहन बना करके प्रयोग करिए। अगर लक्ष्मी पति बनना चाहा तो फिर लक्ष्मी जी के पति तो केवल भगवान नारायण हैं। अगर आप लक्ष्मी पति बनने चाहोगे तो लक्ष्मी एक दिन आपको छोड़ जाएगी और खून के आंसू रुला लेती है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से अगर लक्ष्मी जी आ गई तो 5 महीने में बाइक बदल देते हैं।
10-10 हजार के 15-15 हजार के जूता पहनते हैं। एक व्यक्ति को अपने नीचे से बाले को देखो कि एक टाइम को भोजन नहीं मिल रहा है और आप 10-10 दिन में जूता चप्पल बदल रहे हैं और 10-10 हजार के बदल रहे हैं। एक को पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है और आप 10-10 हजार 15-15 हजार के कपड़ा पहन करके चल रहे हैं। ये लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। लोग आजकल विवाहों में 5-5 हजार के कार्ड छिपाते हैं। विवाह में 5 हजार के लोग कार्ड छपाते हैं। उस कार्ड का क्या करोगे जी? वो रखने देने के बाद वो पैसा देता है कि रुपया देता है? बोलिए। लेकिन 5 हजार का कार्ड छपाया जाता है। अरे वही 5 हजार में 50 रुपए का कार्ड छपा लो तो कितना पैसा बच गया। वही पैसा जो है संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों में दे दो तो कितना नाम होगा, कितना आशीर्वाद आपके विवाह में देंगे। बोलिए। जन्म से लेकर के अंत क्रिया तक ब्राह्मणों के भोजन करने का विधान है। गर्भाधान में 10 ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है। विवाह में 1000 ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है। जो आज लोग विवाहों में 4 रिश्तेदार बुला करके खिलाते हैं, वो खिलाना भी ठीक है, लेकिन नियम है कि 1000 ब्राह्मण खिलाने चाहिए। चाहे बिटिया वाला हो और चाहे लड़का वाला, दोनों को 1000 ब्राह्मण खिलाने का विधान। ब्राह्मण तो 2-4 ही खाते हैं, पूरा संसार खाता है। संसार को खिलाओ, लेकिन ब्राह्मणों को खिलाने का बहुत सारा विधान है। संत हैं, ब्राह्मण हैं, भक्त हैं। तो अब वो पद्धति बदल गई, बर्बाद किया जा रहा है हर जगह, केवल बर्बादी है। तो भैया जैसे आपने 5 हजार का कार्ड छिपाया, 50 रुपए का छपा दो, जो पैसा बचे किसी अच्छे काम में लगा दो। अच्छा ये बताइए, जब अच्छे काम में लगाएंगे, चलो विवाह है और आप 5 हजार के कार्ड छपाए, वो कुछ दे तो रहे नहीं, बताइए। लेकिन कोई गरीब को 100-100 रुपए दे दोगे तो कितना आशीर्वाद देंगे? बोलो। वो कार्ड देगा आशीर्वाद? बोलिए ना। वो कार्ड आशीर्वाद नहीं देगा। लेकिन आपने किसी वही 5 हजार में 50 रुपए कार्ड के निकाल करके अन्यत्र पैसों में कोई अच्छी सी सामग्री लेकर के अगर गरीबों में बंटवा दिया बहू और बेटा के द्वारा,